दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। लोग डरे हुए हैं कि इस जुल्म के खिलाफ भी जब हम अगर बात करेंगे, आवाज उठाएंगे, तो खुदा न खास्ता वही कानून हमारे खिलाफ हथियार के तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं हो जाएगा। हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। अब ये तो बहुत खतरनाक सवाल है। इन्होंने इस तरह का माहौल जो बनाया, हम इसके बारे में बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जान का खतरा है। तो देखिए, जब इस तरह के लोग सड़क पर आकर या घरों के अंदर लोगों को अपनी ज़ाती अनाज या दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर ऐसा कानून जो कि एक हथियार की तरह से लोग उठा लेते हैं, वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो कानून किसने बनाया है? कानून हमारी रियासत ने बनाया हुआ है। इसीलिए हम बार बार रियासत से मुतालबा करते हैं कि आपने ये जो कानून बनाया है, ये इस तरह से आपने खुला करके रख दिया है कि कोई भी इसको उठाएगा, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा और दूसरे की जान ले लेगा। यहाँ सिर्फ जान की बात नहीं है, बहुत नुकसान हुआ है, लोगों का जानी नुकसान हुआ है, लेकिन एक और बात अहम सोचने की ये है कि इस कानून के खौफ से आपने लोगों की जुबान बंद कर दी है। लोग जब बात करते हैं वो डरे हुए हैं, तो आपने न सिर्फ इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए खुला छोड़ दिया है, बल्कि साथ साथ आप इसको लोगों का कलम छीन रहे हैं, लोगों की जुबान छीन रहे हैं, लोगों की सोच और शऊर को छीन रहे हैं, क्योंकि खौफ ये है कि जब भी कोई सवाल उठाया जाएगा या इस किस्म के भी इक़दामात की मजम्मत की जाएगी। आज आपने देखा लाहौर की सिविल सोसाइटी जिंदा है, जाग रही है, वो सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन बाकी लाहौर कहाँ है? क्योंकि लोग डरे हुए हैं कि इस जुल्म के खिलाफ भी जब हम अगर बात करेंगे, आवाज उठाएंगे, तो खुदा न खास्ता वही कानून हमारे खिलाफ हथियार के तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी सोसाइटी के अंदर रहना है। तो ये सोसाइटी न सिर्फ ये कि खौफ और जबर में के अंदर जी रही है, दूसरी बात ये जो कानून है न सिर्फ लोगों की शऊर और सोच के ऊपर पाबंदियां आयद करता है, और दूसरी तरफ जो लोग अपने जाती अनाद या दुश्मनी को हल करना चाहते हैं वो इस कानून को इस्तेमाल करते हैं। हमारा रियासत से यही मुतालबा है कि आप इस तरह के कवानीन का खात्मा कर दीजिए, क्योंकि इंसानों को बोलने की, लिखने की आज़ादी हासिल होगी तो वो शऊरी तौर पर मुकालमे के आदी हो जाएंगे, वो सुनने और बात करने के और डायलॉग के आदी होंगे, तो ये खून खराबा जो है ये खत्म होगा। दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, मजहब के नाम पे दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो। अब ये तो बहुत खतरनाक सवाल है। इन्होंने इस तरह का माहौल जो बनाया, हम इसके बारे में बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जान का खतरा है। तो यही मसला है ना कि जाहिर सी बात है, जो लॉ है वो लोगों को एम्पावर करता है। कल इमरान खान साहब ने भी विजिलेंटी कहा है इन लोगों को, लेकिन जो मतलब उसका जो बैकग्राउंड है, अगर विजिलेंटी अगर वो कह रहे हैं कि उसका मतलब है कि स्टेट के पास ये राइट होनी चाहिए, तो मैं तो जाहिर सी बात है खिलाफ हूँ। डर के मैं कह रही हूँ खिलाफ हूँ, लेकिन मैं खिलाफ हूँ। ये किसका लहू, ये कौन मरा? बदमाश रियासत होश जरा। किसका लहू, ये कौन मरा? बदमाश रियासत होश जरा। किसका लहू, ये कौन मरा? बदमाश रियासत होश जरा। मुल्ला गर्दी बंद करो, मुल्ला गर्दी बंद करो, मुल्ला गर्दी बंद करो। गोजरा में एक वाक़या हुआ था 2009 में। उसकी अदालती इंक्वायरी हुई थी। हाई कोर्ट के जज इकबाल हमीदुद्दीन साहब ने उसकी इंक्वायरी की थी। वो रिपोर्ट पढ़ लें तो ये वाज़े हो जाता है कि वो इसकी ज़िम्मेदारी रियासती इदारों पर डाल रहे हैं। उन्होंने जो तमाम सिफारिशात 10 सिफारिशात दी थी, उनमें से आज 13 साल गुजर गए हैं, 12 साल, किसी एक भी सिफारिश पे अमल नहीं हुआ। ऐसे वाक़यात क्यों नहीं होंगे? हमने वो अदालती तहकीकात क्यों की? हमने शांति नगर की हाई कोर्ट के लेवल पर अदालती तहकीकात क्यों की? जजों ने सारा कुछ करने के बाद सिफारिशात दी, हमने उसको बंद किया और रख लिया। ये वाक़यात बदस्तूर हो रहे हैं। अवामी दानिश भी यही कहती है, तज्ज़िया निगार भी यही कहते हैं, अदालती तहकीकाती रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि रियासती इदारों को दुरुस्त तौर पर काम किया जाए। इसका कानूनी जायज़ा लेना भी ज़रूरी है, इस पर नज़रसानी ज़रूरी है। ये लिखा है जस्टिस इकबाल हमीदुद्दीन ने।
انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کو درست کرنا ضروری ہے, یہ لکھا ہے انہوں نے. اور آپ کے تعلیمی نظام میں ایسی تمام تر خرابیاں موجود ہیں جس سے مذہبی انتہا پسندی جنم لیتی ہے. وزیر کبھی کبھی اس بات کا اقرار تو کر لیتے. ایک وزیر نے اقرار کیا کہ مدرسوں میں نہیں, اسکولوں میں انتہا پسندی پائی جاتی ہے, لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہوتا. کس وقت انہوں نے کیبنٹ میں بات کی, کیا اس سے کوئی نتیجہ نکلا؟ اس وقت جو تعلیمی پالیسی بن رہی ہے, کیا وہ اس بات کو سوچ کے بنائی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے وہ جنونیت کے اور مذہبی انتہا پسندی کے مقاصد پورے کرنے جا رہی ہے, اور اس سے بچنا ضروری ہے. مذہب کے نام پہ ریاست کر دی, نامنظور, نامنظور. مذہب کے نام پہ سیاست کر دی, نامنظور, نامنظور. مذہب کے نام پہ دہشت گردی, نامنظور, نامنظور. اسٹیٹ لیول پہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ تو سپورٹ کرتے ہیں نا, انہوں نے ہی یہ ماحول کریٹ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات بار بار ہو رہے ہیں. ابھی بھی ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے TLP والوں کے ساتھ کیا معاہدے کیے ہیں. انہوں نے پولیس والوں کو مارنے کے بعد بھی انہوں نے جیل سے ان کو نکال دیا. کس طرح سے اسٹیٹ نے خادم حسین رضوی کو سپورٹ کیا ہے, اور باقی بھی اسلامسٹ گروپس کو ہمیشہ سے سپورٹ کر رہے ہیں. تو شروعات انہیں سے ہوتی ہے, تو جب تک وہ لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے تو میرے خیال سے یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. پھر تو ظاہر سی بات ہے, پورا انہوں نے جو ماحول بنایا ہے, ماحول کو چینج کرنا اس میں بہت ٹائم لگے گا, لیکن ٹاپ سے شروع کرنا ہوگا, پھر ہم جڑ تک جا سکتے ہیں.